हाय एवरीवन, सो इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं एक और चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय ए.आर. बार्टन। इन चैप्टर्स को अच्छे से जरूर वॉच करिएगा और मुझे ये जरूर बताइएगा आफ्टर द वीडियो कि आज आपका डे 8 खत्म हो गया और अपना फीडबैक जरूर दे करके जाएगा। इस सेशन में मैं आपको करवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ द चैप्टर, जिसमें आपका बैकग्राउंड है, सेंट्रल आइडिया है, थीम है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जिनके की पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं और कैरेक्टर स्केच। इसके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला यहाँ पर आपका जो एक ओवरऑल व्यू दिया गया है, दिस इज अबाउट अ गर्ल जिसका नाम है सोफी, जो कि एक डे ड्रीमर है। फिर इसके साथ एक कहानी सुनाई गई है आपको एक और लड़की की जिसका नाम है जानसी, राइट। तो सोफी और जानसी वैसे तो दोस्त है, टीन एज में है ये और आपस में बात करते हैं, बट दोनों ही आपको पोल्स अपार्ट दिखाई देंगे। सोफी डे ड्रीमर है लेकिन जानसी बहुत प्रैक्टिकल है, राइट। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है दिस इज ऑल अबाउट सोफी की किस तरीके से वो डे ड्रीमिंग करती है। उसको पता है कि उसकी इमेजिनेशन है, ठीक है ना, उसको पता है कि उसके बहुत सारे सपने हैं जो पूरे नहीं होंगे। वो बाद में दुखी भी होती है लेकिन फिर से वो अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ती और वापस डे ड्रीमिंग में लग जाती है। तो ये स्टोरी उन सभी बच्चों के लिए है जो कि टीन एज में है, बहुत सारे सपने देखते हैं और कई बार सपने इस लेवल पर करके देखते हैं जो एक्चुअली में उनके स्टेटस के बहुत बाहर होते हैं और बहुत इम्पॉसिबल होता है उन्हें पूरा करना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोफी और जानसी के बारे में। ये दो लड़कियां हैं जिनको आप बोल सकते हो दैट दे बोथ आर टीनेजर्स, ठीक है ना। ये कहां से वापस आ रही हैं? दे आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल से वापस आ रही होती हैं और आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों की दोनों काम कहाँ करती हैं? बिस्किट फैक्ट्री में। नाउ सोफी के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो वो हमेशा खोई रहती है किसमें? अपनी इमेजिनेशन में, कि उसको एक बुटीक शॉप खोलनी है, ठीक है ना, या तो फिर उसे एक फेमस फैशन डिजाइनर बनना है जिसका नाम है मैरी क्वीन। तो जो भी डे ड्रीमिंग करता है उसके सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसके भी सपने बहुत बड़े बड़े। हालांकि ये इस चीज के बारे में सोचती ही नहीं कि ये जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है वो बैकग्राउंड इसको कभी भी वहां तक पहुंचने नहीं दे सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम फार बियॉन्ड आवर लिमिट्स जाएं और जाकर के कुछ बहुत अच्छा करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लिमिटेशंस हमारे पास होती हैं, हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते, है ना। जैसे कि जिस जगह से ये लोग बिलोंग करते हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। नाउ जानसी हमेशा उसको बताती है कि इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, ठीक है ना, जो कि इनके पास नहीं है। टू दिस उसका रिप्लाई क्या है आप ये देखो। वो कहती है शी विल बिकम एन एक्ट्रेस, अर्न्स अ लॉट एंड देन ओन अ बुटीक। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास अपने सपने हैं, मेरे को उनको पूरा करने का तरीका मुझे पता है। अगर मैं फैशन डिजाइनर या फिर बुटीक शॉप नहीं ओपन कर पाती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं पहले एक एक्ट्रेस बनूंगी, खूब सारा पैसा कमाऊंगी और उसके बाद फिर मैं अपना बुटीक खोलूंगी। तो उसको पता है कि उसे अपने सपने कैसे पूरे करने। नाउ जानसी हमेशा ना आपको एक रियलिस्टिक पर्सन की तरह दिखाई देगी। वो कभी भी उसके थॉट्स को सपोर्ट नहीं करती है। वो हमेशा बोलती है कि देखो अपने जो कदम है वो हमेशा जमीन पर रखना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सपने तो देख लेते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। तो जब सोफी अपने घर पहुंचती है तो आपको पता चलेगा कि उसको घर में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका घर बहुत छोटा है ना, जहाँ पर उसका खाने पीने का एरिया है वहीं पर उसके किचन भी है, ठीक है, और किचन का जो धुआं है वो पूरे घर में घुटा हुआ है, वहीं पर गंदी गंदी डिशेस भी रखी हुई हैं। तो उसको ना अपने घर में सफोकेशन होता है क्योंकि वो महलों की रानी बनने का ख्वाब देख रही है, लेकिन वो कहाँ पे रहती है? एक बहुत ही छोटे से घर में जहाँ पर वो सफोकेशन फील करती है ना, या फिर उसका हमेशा गला चोक्ड रहता है कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करती, राइट। तो ये फुल ऑफ स्टोव स्टीम से भरा हुआ है, बहुत अनटाइडी है क्योंकि वहां पर गंदी गंदी डिशेस रखी हुई है। अच्छा, घर के अंदर उसको कौन दिखाई देगा? पापा खाना खा रहे हैं, मम्मी बिजी है कहाँ पर? किचन में, ठीक। अब वो चली जाती है अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जिसका नाम क्या है? जॉफ। अब जॉफ का अगर प्रोफेशन पूछा जाए तो वो क्या है? वो एक ट्रेनी मैकेनिक है, ठीक है ना। और वो ऊपर क्या कर रहा है? वो बिजी है रिपेयर करने में, क्या? मोटरसाइकिल का पार्ट ना। इसको जॉब बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। पहली चीज तो वो चुप रहता है, दूसरी चीज क्योंकि वो बाहर जाता है तो उसको लगता है कि वो बहुत बाहर लोगों से मिलता होगा, अलग अलग चीजें करता होगा। तो उसका सपना है कि वो अपने भाई के साथ एक अच्छी सी ड्रेस पहन करके बाइक पे घूमने निकले, है ना। तो क्योंकि जो भी डे ड्रीमर होता है उसको सबकी लाइफ अच्छी लगती है, स्पेशली उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है जो थोड़े से कवर्ड होते हैं। तो जैसे जॉफ है यहाँ पर बहुत शांत है ना, अपनी पर्सनल लाइफ को किसी से शेयर ना करने वाला, तो उसको बहुत इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि उसकी पर्सनल लाइफ में आखिर है क्या। तो जॉफ टॉक्स वेरी लेस अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, जो कि उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देता है। तो वो उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है सोफी, और वो कंसिडर करती है कि वो भी उसका हिस्सा बने, है ना, जो उसे नहीं पता है वो जाने।
ना अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने भाई से एक सीक्रेट शेयर करती है, और वो शेयर करती है कि वो ना एक फुटबॉल प्लेयर से मिली है, एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर से जिसका नाम है डेनी केसी। ठीक है, वो भी कहाँ मिली है? एक बुटीक में। उसका भाई उस पर बिलीव नहीं करता, इवन उसके पापा भी उस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन ना वो कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से उसकी बात को मान जाए। तो वो बहुत सारी कॉक एंड बुल स्टोरीज बनाती है, मनगढ़ंत कहानियाँ, ठीक है ना। और फिर वो अपने भाई को बताती है कि देखो ना, मेरी डेनी केसी के साथ एक डेट भी है, उसने मुझे डेट पर भी बुलाया, मैं उससे मिलने भी जाऊंगी। उसका भाई उस पर बिलीव नहीं करता है, लेकिन उसको मौका देता है कि चल ठीक है, एक मौका दे रहा हूँ, अपने आप को प्रूफ करके दिखा कि डेनी केसी सच से तुझसे मिलने आने वाला है। ठीक है, तो वो एक उसको मौका देता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा, बट लेट्स सी। तो सैटरडे को सोफी और उसकी फैमिली जो है वो कहाँ जाते हैं? फुटबॉल मैच देखने के लिए। ठीक है, जितने भी इसके घर के लोग हैं ना, बहुत बड़े फैन है फुटबॉल की, सबको पसंद है फुटबॉल देखना। इनकी फेवरेट टीम जीत जाती है, और गोल किसने किया होता है? डेनी केसी ने। अब सोचो, टीम जीत गई, डेनी केसी ने मारा गोल, तो और ज़्यादा फैन फॉलोइंग उसकी बढ़ गई कि जो कुछ भी है डेनी केसी है, तो डेनी केसी डेनी केसी डेनी केसी चल रहा होता है। डेनी केसी के साथ इर्द गिर्द बहुत सारे लोग भी होते हैं, क्योंकि भाई वो एक पब्लिक फिगर बन चुका है, और सबसे बड़ी चीज़ उसकी वजह से उसकी टीम जीत गई, तो फिर वो और लाइमलाइट में आ गया। ठीक है ना, सब बहुत खुश थे क्योंकि उनकी टीम जीत गई थी। सोफी वापस घर आ रही होती है अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ, जिसका नाम है डेरिक, है ना, इसका एक छोटा भाई भी है। अब जैंसी इससे सवाल पूछती है कि बताओ, तुम सच में डेनी केसी से मिली हो क्या? अब सोफी को लगता है कि ये जैंसी को कैसे पता, तो जैंसी के भाई को, है ना, सोफी के भाई ने बताया होता है। और जब सोफी जॉफ को ये बात बताती है, जॉफ जैंसी के भाई को बताता है, जैंसी का भाई जैंसी को बताता है। अब जैंसी आकर के से पूछती होती है, तो सोफी को लगता है कि अरे बाप रे, मेरा तो सीक्रेट बाहर आ गया, मैं क्या करूं, है ना, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, कैसे कर सकता है मेरा भाई ऐसा, मैं लड़ूंगी उससे जाकर के, ऐसे वाला इसका सीन हो जाता है। तो सोफी को बहुत गुस्सा आता है अपने भाई के ऊपर। वो कहती है कि तुमने क्यों बताया सीक्रेट, तुम्हें पता है जैंसी एक नंबर की चुगलखोर आंटी है, वो सबको बता देगी जाकर के, एक नंबर की चुगलखोर है वो, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। खैर किसी तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करती है और कहती है चल ठीक है, लेट गो करते हैं, बता दिया। जैंसी को थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके कुछ बोलती है, एंड थिंग्स आर लाइक ओके, तो वो अपने प्लान में सक्सीड हो जाती है। फिर वो एक सीक्रेट प्लेस जाती है जहाँ पर वो बचपन में जाया करती थी, एक कैनाल के पास। वहाँ पर उसको किससे मिलना है? डेनी केसी से, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर डेनी केसी उससे मिलने के लिए आने वाला था एक सीक्रेट डेट पर, बट डेनी केसी नहीं आता है। और सोफी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन सोफी को पता होता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है। तो वो सैड तो थी क्योंकि उसको पता था कि ये उसकी इमेजिनेशन है ना, लेकिन वो अपने प्यार में इतना डूबी हुई होती है कि उसको हल्के हल्के से ना हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं कि डेनी केसी आ रहा है, उसके चलने की आवाज़ें आ रही हैं, उससे आकर के मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो उससे नहीं मिलता। और फिर जब वो ये सब देखती है कि वो नहीं आया, वो दुखी होती है, लेकिन फिर भी वो इस ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलना चाहती होती है, क्योंकि वो उसका बेसिक नेचर होता है। और फिर एंड में वो वापस घर आ रही होती है अपनी सैडनेस के साथ, है ना, उसका दिल बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी जब सामने आ रही होती है वो, तो उसको रॉयस बुटीक दिखता है, और फिर वो अगेन खो जाती है अपने हीरो के ड्रीम में। तो इस तरीके से आपको बताने की कोशिश ये करी गई है कि टीनेजर्स को पता होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो इमेजिन करते हैं, वो पूरी नहीं हो सकती, फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो उनके बारे में सोचते रहते हैं, और फिर व्हेन दे कम टू द एंड ऑफ इट वो दुखी हो जाते हैं जब उनके सपने पूरे नहीं होते, लेकिन वो फिर भी वापस वही चीज़ शुरू कर देते हैं जो उनका एज अ बेसिक नेचर डे ड्रीमिंग बन गया होता है ना। कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो सोफी, जैंसी, जॉफ और डेनी केसी, ये आपके कौन है? मेन कैरेक्टर्स। इनके बारे में आपको लिखने के लिए भी आ सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? सोफी की। तो सोफी मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, तो इसे प्रोटैगनिस्ट आप बोल सकते हो। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बहुत इमेजिनेटिव है और हमेशा अपने सपनों में खोई रहती है, अपने सपनों की रानी है ये, ठीक है ना। इसको एक्ट्रेस बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, मैनेजर बनना है। अब ये कैसे बनेगी? उसके लिए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे करके मैनेज कर लूंगी। ऑल्दो उसकी रियलिटी क्या है कि वो एक बिस्किट फैक्ट्री वर्कर है। वहीं अगर आप जैंसी के बारे में पढ़ोगे तो जैंसी इज फार डिफरेंट फ्रॉम हर। ये सोफी की फ्रेंड है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है और वो लेवल हेडेड है, मतलब बहुत सॉर्टेड है। उसे पता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करती है और वो कितना आगे जा सकती है। ये रियलिस्टिक भी है और उसे पता है कि इसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, तो उसे पेसिमिस्टिक आउटलुक पता है अपनी लाइफ का, तो ये उसी में ही रहती है, उस दायरे में रहती है और कुछ बहुत बड़ा नहीं सोचती। तो इसको लिमिटेशंस पता है, ब्लीक फ्यूचर पता है अपने वर्किंग क्लास स्टेटस का, तो इस वजह से ये सिंपल है, डिसेंट है, और ये सोफी को भी वैसे ही बनने के लिए बोलती है।
और ये सोफी को हमेशा एडवाइस भी करती रहती है कि देखो तुम जो सोचती रहती हो ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वहाँ पर ना इतना पैसा है और ना इतना एक्सपीरियंस जो हम वहाँ तक पहुँच पाए। फिर आता है इनका बड़ा भाई जॉफ, ओल्डर की जगह पर यहाँ पर आप एल्डर और एल्डेस्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ये घर का सबसे बड़ा बच्चा है, ये एक ट्रेनी मैकेनिक है, ठीक है ना, इसके पास मोटरसाइकिल है, ये शाय है, ये बहुत सारा टाइम घर पर स्पेंड करता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, फुटबॉल में है ना। और सबसे बड़ी चीज़ इसको डेनी केसी बहुत पसंद है। अब डेनी केसी कौन है? ये एक फुटबॉल स्टार है, आयरिश फुटबॉल स्टार, ठीक है ना, जिसको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा इसको एडमायरेंस किससे मिलती है? सोफी के एल्डर ब्रदर से। नाउ इसको एक यंग, ब्राइट और बिलवेड प्रोडिगी बताया गया, एक ऐसा पब्लिक फिगर जो हर किसी की नज़र में है और जिससे हर कोई मिलना चाहता है ना। अगर नेक्स्ट पे जाएंगे हम, तो यहाँ पर हमको मेंशन किया गया है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है द डिस्पैरिटी बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। रियलिटी और सपनों में बहुत फर्क होता है। अगर आपको सपने अपने पूरे करने हैं तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसे सपने होते हैं जो बहुत हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होते हैं, वो कभी हम फुलफिल नहीं कर सकते। और स्पेशली यहाँ पर यह हाईलाइट किया गया है कि आपको ये समझना जरूरी है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी। दूसरा, स्टोरी में आपको होप्स और डिजायर्स भी दिखाई गई हैं, यंग लोगों की, टीनेजर्स की, और कुछ अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस, मतलब ऐसे प्रॉमिसेस जो उनको लगता है कि शायद पूरे होंगे लेकिन वो पूरे नहीं होते। देन आता है इसका थीम। आपके एग्जाम्स में थीम से रिलेटेड बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको आप थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इसका थीम नहीं है, तो आपको थीम पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसका थीम क्या है? फैंटेसी वर्सेस रियलिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। कैसे बताया गया है कि ड्रीमिंग क्या होती है, डे ड्रीमिंग क्या होती है, हीरो वर्शिप क्या होती है, और रियलिटी में कितना डिफरेंस होता है। दूसरा यहाँ पर दिखाया गया है फैमिली वर्सेस इंडिविजुअलिटी, है ना। फैमिली एक तरफ, इंडिविजुअलिटी एक तरफ। तो सोफी का एम्बिशन और उसकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है ना, वो बहुत अलग है उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन से। क्लास और एम्बिशन को डिफाइन करोगे तो सोफी की जो एस्पिरेशंस है ना, दे आर लिमिटेड, क्योंकि उसका जो सोशल बैकग्राउंड है वो बहुत ही वीक है, वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। हीरो वर्शिप भी दिखाया गया है कि किस तरीके से सोफी फैंटेसाइज करती है कि वो अपने सबसे फेवरेट प्लेयर से मिलने वाली है, दैट इज डेनी केसी। दूसरा, एम्बिशन भी दिखाया गया है। सोफी के बहुत सारे सपने हैं, बुटीक खोलना, एक्ट्रेस बनना, है ना। और उसकी आइडेंटिटी के अगर बारे में बात करोगे तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेस्टिट्यूट से भरी हुई है, गरीबी से भरी हुई है, और वो अपनी आइडेंटिटी से एस्केपिज्म चाहती है, वो बच करके निकलना चाहती है ना। तो आपके क्वेश्चंस को मर्ज किया जा सकता है, जैसे विस्टास का चैप्टर लेकर के चार्ली का रेफरेंस, और इस चैप्टर का रेफरेंस में सोफी को लेकर के आपका मर्ज क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। आप कैसे कह सकते हो कि दोनों ही एक तरीके का एस्केपिज्म कर रहे हैं, मतलब अपनी रियल लाइफ से बच करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू नो, सोफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि चार्ली एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहा है जहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं। तो दोनों ही एस्केपिज्म चाहते हैं कि ऐसे वर्ल्ड में जहां पर उनको वो मिल जाए जो वो डिजायर करते हैं, ठीक है। तो इसकी मोनोटोनस लाइफ इसको पसंद नहीं है, शी वांट्स अ ढिंचैक लाइफ। नेक्स्ट आएंगे, अगला क्वेश्चन है सोफीज ड्रीम एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। सोफी के जो सपने हैं और जो उसकी निराशाएं हैं वो सब उसके दिमाग में है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, सोफी एक यंग स्कूल गर्ल है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की है, ठीक है ना। वो उठना चाहती है, राइज करना चाहती है अपनी सिचुएशन से, जो कि पूरी तरीके से गरीबी से भरी हुई है जहां पर वो रहती है। नाउ उसके पास बहुत सारे ड्रीम है जिसका कोई क्योर नहीं है, इलाज नहीं है, और वो इन ड्रीम्स के थ्रू एस्केपिज्म चाहती है अपने रियल वर्ल्ड से। वो एक बुटीक खोलना चाहती है, उसकी क्लासमेट्स उसे बताती है कि देखो बुटीक खोलना आसान बात नहीं है, इसके लिए या तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है या फिर बहुत सारा एक्सपीरियंस, और तुम्हारे पास वो दोनों ही चीजें नहीं है ना, ठीक है। आपको एंड में देखने के लिए मिलेगा कि उसके बहुत सारे सपने हैं। एक सपना ये भी है उसका कि वो डेनी केसी से मिले, लेकिन वो बहुत दुखी हो जाती है जब वो अपने फेवरेट हीरो से नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, उसने पहले सोचा कि वो अपने फेवरेट हीरो से मिलेगी, उसके सपने हैं कि ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन जब उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे उसे वो दुखी भी कर रहे हैं। लेकिन फिर वो उसका बेसिक नेचर है कि उसे खुशी इन्हीं सब चीज़ों में मिल रही है कि वो सोचे कुछ अच्छा। सेकंड में अगर आप जाओगे तो सोफी और जैंसी जो है, इनके बीच में आपको डिफरेंस पूछा गया है कि इनका एक कंट्रास्ट शो करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो इनके कंट्रास्ट में आप जाओगे तो दोनों पोलर पार्ट्स हैं, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो टेम्परामेंट हो, है ना। मतलब इनके नेचर भी अलग अलग है और इनके बिहेवियर्स भी अलग अलग है। सोफी फैंटास्टिक ड्रीम्स देखती है, हमेशा फेरी लैंड में रहती है, इनक्योरेबल एस्केपिस्ट है, ठीक है ना, जो अपने सपनों से कभी बाहर ही नहीं आती। जबकि जैंसी जो है वो डाउन टू अर्थ है और रियलिस्ट है ना, उसे पेसिमिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पता है ना। सोफी कुछ सोफिस्टिकेटेड करना चाहती है,
है ना। जैंसी को बहुत अच्छे से पता है कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो इनकी फैमिलीज के पास नहीं है, ठीक है ना। दे वर earmarked फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। इनको मेजरली जो जाना जाता है वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना जाता है, राइट। तो वो सोफी को हमेशा एडवाइस करती रहती है कि सेंसिबल और प्रैक्टिकल रहो, बट सोफी ड्रेरी मत करे तो क्या करे, है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम हमारे आज के सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझे ये ज़रूर बता देना कि आप लोग का ये सेशन कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया।